बच्चों आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है अपनी तैयारी में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम यहाँ एक्सरसाइज 14.1 बालाजी मैथमेटिक्स बुक सॉल्यूशन में क्लास 10th ये दो क्वेश्चंस हैं इस समय व्हाइट बोर्ड पर, हम उनको बताने चल रहे हैं। तो आप इसको देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए, एक पॉसिबल इवेंट, दूसरी इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती यार, ऐसा जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, और जो इम्पॉसिबल होगी बच्चों उसके लिए इसमें आपको सीधा प्रोबेबिलिटी अगर इम्पॉसिबल का पूछे तो उसका सीधा बताइए वो क्या होगा? जीरो होगा। कि जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकती है, वो सीधा क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहे हैं, अगर प्रोबेबिलिटी अगर उसकी जीरो आ गई, यहाँ पर सेकंड में ये बस इतना छोटा सा आंसर था बच्चों, और इसमें कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर मतलब आप समझ रहे हैं, एक निश्चित घटना। अगर जब निश्चित घटना की बात करेगा तो वहां पर आपको सिर्फ ये कहना होगा कि अगर निश्चित हो गई तो वहां प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। श्योर इवेंट के लिए मान लो कि ये घटना घटनी ही है ना, उसके लिए प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी क्या? यहाँ पर श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी, जैसे हम ये कह दें कि एक सिक्का ले लेते हैं, सपोज एक सिक्का ले लेते हैं। सिक्के में तो दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। लेकिन हमने देखा कि दोनों तरफ हेड ही कर लेते हैं बच्चों। जैसे हमने ये देखा था, एक फिल्म आई थी शोले, उसमें एक सिक्का कॉइन लेता है, दो कॉइन में क्या करता है अमिताभ बच्चन, क्या करते हैं, उस कॉइन को दोनों तरफ से एक ही चीज रहता है, अर्थात जब उसे हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगी? उनके हिसाब से हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा। वो कंफर्म है कि अगर दोनों तरफ हेड है तो हेड आना है, तो उसे श्योर इवेंट कहते हैं। और श्योर इवेंट के लिए जितने नंबर ऑफ इवेंट होंगे उतने ही क्या होंगे? सैंपल होंगे। तो 1/1 होगा, यानी 1/1, और 1/1 तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 हो गई। श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी बच्चों। यहां दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में ये कहा 13 क्वेश्चन नंबर है, सॉरी 13 है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली मतलब होता है दोनों डाइस को, दोनों पासे को एक साथ फेंका जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स व्हिच सम इज 10। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी अगर दोनों नंबर को एक साथ फेंका गया और जो नंबर आए, दो नंबर जो आएंगे डाइस में, उनका सम 10 हो जाए। तो ये ऐसे कितने नंबर आएंगे जिनका सम क्या होगा? 10 आएगा, और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं, अगर एक डाइस आप फेंकते हो, नंबर ऑफ सैंपल की बात करें 1 डाइस के लिए, तो आपका सैंपल अगर यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे। लेकिन 2 डाइस में क्या होंगे? नंबर ऑफ सैंपल 2 डाइस में नंबर ऑफ सैंपल की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ सैंपल अगर बात करें, नंबर ऑफ सैंपल, तो यहाँ सैंपल की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल आएंगे 6 × 6, यानी 36 आउटकम आएंगे। 36 आउटकम आएंगे। अब यहाँ ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका सम क्या हो? ऐसे दो नंबर का सम क्या हो जाए? 10 हो जाए। तो दो नंबर का सम के 10 होने की मतलब नंबर ऑफ इवेंट जो आएंगे वो उसमें कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले तो देख लो बच्चों, 5 और 5 हो सकता है, 8 और क्या हो सकता है? 4 और 6 हो सकता है, और क्या 6 और 4 हो सकता है। जो ये तीन ही, और कोई नंबर अगर आप बताइए ऐसा कोई नंबर हो जो इनके बीच में है। क्योंकि आप देखिए जैसे ये दो नंबर 6 और 4 हो सकते हैं, 5 और 5 हो दोनों में हो सकते हैं, या 4 और 6 होता है, और कोई नंबर नहीं जिनका सम 10 आ जाए। तो यही 3 नंबर आपके पास हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो गई? 3। टोटल आउटकम्स यानी नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे? तो यहाँ पर पीई की बात करें यानी टोटल
जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो n e अपॉन ns, ठीक है बच्चों, n e अपॉन ns होगा और n e की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाई 36। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 1/12, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/12 आ गई, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक लॉटरी है, देयर आर 8 प्राइज ऑन अ 16 ब्लैंक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज। यहां पे कह रहे हैं कि लॉटरी का टिकट है जिसमें 8 में तो प्राइज है, 8 में प्राइज कुछ ना कुछ है, जो भी प्राइज मिलती है वो प्राइज सारी प्राइज हैं, लेकिन 16 ब्लैंक्स भी हैं, क्योंकि सबको तो मिल नहीं सकता है ना, सबको इनाम तो मिल नहीं सकता, कुछ लोगों को मिलेगा कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, अन्यथा अगर सबको इनाम देने लगे तो लॉटरी चलाने से फायदा क्या होगा, वो आउटकम से भी निकलने चाहिए, वो भी निकलने चाहिए। इसलिए क्या करते हैं कि लॉटरी में 8 प्राइज और 16 ब्लैंक इस तरह का खेल होता है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर लें, ऐसी कौन सी लॉटरी खींचे जो प्राइज मिल जाए, तो प्राइज तो सिर्फ 8 ही है, प्राइस तो सिर्फ 8 ही है। तो नंबर ऑफ सैंपल यानी नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें, सैंपल की बात करें तो 8 प्राइज वाला और ये 16, टोटल कितने आ गए 24 आ गए। एक लॉटरी एक बैग में रख लिए जाते हैं, यानी एक ऐसे रख लिए जाते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो बच्चों नंबर ऑफ इवेंट मतलब आप जिस प्राइज को खींच रहे हो तो 8 है, पहला हो सकता है जो 8 वाले प्राइज में है, एक बड़ा छोटा जैसे भी नंबर लगे होंगे, सब में अलग अलग नंबर होंगे। अब पता नहीं कौन सा नंबर आए, लेकिन 8 में से किसी एक का नंबर तो आना है, तो नंबर ऑफ इवेंट 8 तरीके से होगा, नंबर ऑफ घटना जो होगी वो 8 तरीके से आएंगी। अब यहाँ नंबर ऑफ घटना अगर 8 तरीके से आएंगी बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE इक्वल टू क्या NE अपॉन NS, ये हो गया NE यानी 8 हो गया, और यहाँ टोटल आउटकम कितने आए 24, और इसको सब वो करोगे डिवाइड तो आ जाएगा 1/3, ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। बालाजी मैथमेटिक्स बुक सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 पे हम पहुंच गए हैं, और 15 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में इन ए लीप ईयर समझ रहे हैं, यानी जो जिसमें फरवरी 29 की हो जाती है, जिसमें फरवरी कितने की हो जाती है 29 की, यानी एक डे बढ़ जाता है। वैसे जनरल हम देखा जाए तो जनरल जो डे होते हैं, जो ईयर होते हैं 1 ईयर, वो बच्चों ये कुछ इस तरह होते हैं। 1 ईयर जो होता है 365 होल नंबर 1/4 डेज का 1 ईयर होता है, ये इतने होते हैं। तो ये 4 साल मिलकर, ये 4 साल मिलकर 1/4 1/4 और 1/4 और 1/4, ये 4 साल, चौथे साल ये जो है यह एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है, तब उस साल जो है उसी को लीप ईयर कहते हैं। टोटल ईयर्स हो जाते हैं 360 डेज। लीप ईयर में, लीप ईयर जो होंगे वह टोटल हो जाएंगे कितने 366 डेज, ये आएंगे आपके 366 डेज आएंगे। बच्चों आप जानते हो कि वन ऑर्डिनरी ईयर में, ईयर में टोटल वीक जो होते हैं, वीक जो होंगे वह 52 होंगे, और अगर 52 वीक्स हो रहे हैं तो 52 संडे भी होंगे, क्या होंगे इतने संडे होंगे। अब यहां पर 52 संडे, ये 52 संडे हैं, ठीक है 52 संडे हैं। अब ये 52 संडे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये 52 यानी ये अगर लीप ईयर है यानी एक डे बढ़ता, इसमें 52 संडेज तो आएंगे और वन डे भी आएगा, यानी टोटल हो जाएंगे 365 होते हैं टोटल डे 300 ऑर्डिनरी ईयर। लेकिन लीप ईयर में क्या होंगे, लीप ईयर में यह हो जाएंगे, लीप ईयर में 52 मंडे आएंगे, यानी हर डे 52 आएगा। जैसे यहां पर कहा गया है कि रैंडमली बिकम ए
यानी 52 मंडे तो आएंगे ही, उसके अलावा एक मंडे और एक डे जो एक्स्ट्रा बचता है वह भी आएगा। तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितनी आएंगी, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट होंगे कितने, 2, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल। और आउटकम्स, ये चूंकि आउटकम्स आएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएंगे, यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पर 7 में ही करना है आपको। तो यहाँ पीई जो आएगा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ, चूंकि ये हमको साप्ताहिक में ही निकालना है संडे को ही, तो चूंकि ये 2 डेज आ रहे हैं, 2 डेज, क्योंकि ये क्या है आपका, यह लीप ईयर है, ऑर्डिनरी में सिर्फ 1 डे बचता है, तो यहाँ जबकि इसमें जो है 2 डेज बच रहा है, तो यानी 2/7 आ जाएगा आपका। ये पॉसिबल आउटकम आएंगे, 7 पॉसिबल सैंपल आएंगे। और यहाँ पर इसी में ठीक इसके नीचे देखिए बच्चों, ऑर्डिनरी कहा है, तो ऑर्डिनरी में क्या होगा, ऑर्डिनरी में 1 डे आता है, 1 डे, और 52 वीक्स हो गए। तो हमको क्या चाहिए, ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे चाहिए, यहां पर 53 संडे चाहिए ऑर्डिनरी ईयर में। देख लेते हैं थोड़ा सा, 53 संडे, हाँ 53 संडे, तो यहां पर 53 संडे चाहिए। तो ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर तो हम जानते ही हैं कि 365 का होता है, और 52 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा से, यानी हमको नंबर ऑफ इवेंट जो आएंगे सिर्फ 1, और नंबर ऑफ सैंपल की बात करें तो 7 अगेन होगा। तो यहाँ पर पॉसिबल इवेंट आ जाएंगे क्या, 1 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, मींस हो जाएगा